पीएम मोदी का ट्रंप को धन्यवाद, कहा हमारे दो महान लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 61वां जन्मदिन पर शाह ने अपने आवास पर जनता से की बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की गोवर्धन पूजा, गायों को खिलाया चारा। दिल्ली एनसीआर में आज भी दमघोटू हवा, 362 के पार हुआ एक्यूआई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश न केवल वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रतीक हैं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने का भी संकल्प लेते हैं। इस पोस्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और साझा मूल्यों को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। तो लोकतंत्र और शांति के लिए साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और राष्ट्रपति ट्रंप की यहां पर सराहना उन्होंने की है। दिवाली की शुभकामनाएं उन्होंने दी और इसी के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ जो दोनों देशों की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी सराहना यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। और दोनों ही लोकतांत्रिक देश किस प्रकार इसमें जो है अपना योगदान दे रहे हैं, इसकी भी सराहना प्रधानमंत्री ने की है। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जन्मदिन और गुजराती नववर्ष के शुभ अवसर पर अपने आवास पर जनता से बातचीत की। इस खास मौके पर उन्होंने लोगों से सीधे संवाद किया और शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने जनसेवा और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान कई लोग उनके साथ अपने अनुभव और सुझाव भी साझा करते नजर आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हें अपने समर्पण और मेहनती स्वभाव के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा मिली है। उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हर भारतीय को सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। मैं उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि लोग हलाल प्रामाणिक वस्तुएं न केवल इस तरह के प्रमाण पत्र के तहत मिलने, आतंकवाद और धर्मांतरण जैसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीएम ने जनता से अपील की है कि वे सावधानी से अपने खरीदारी के विकल्प चुनें और ऐसे उत्पादों से बचें। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए
आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। तो हलाल प्रमाणित वस्तुएं ना खरीदें, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अपील की गई है जनता से। इन्हें अपील की है और इसी के साथ साथ हिदायत उनको दी गई है कि हलाल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ना खरीदा जाए, क्योंकि इनके जो पैसे मिलते हैं उसका इस्तेमाल जो है आतंकवादी गतिविधियों और इसी के साथ साथ धर्मांतरण में किया जाता है। इसलिए हलाल की वस्तुएं जो है खरीदने से बचें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां एक और बीजेपी के रामकृपाल यादव मैदान में है तो वहीं आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव फिलहाल जेल में है, जिसे आरजेडी साजिश बता रही है। दोनों दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और स्थानीय मुद्दों में टूटी सड़कें और जलभराव सबसे बड़ी चिंता का विषय इस समय बनी हुई है। वहीं जनता विकास बनाम छवि को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। दानापुर से पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जनता इस बार किसे मौका देती है। जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, दानापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। पटना जिले में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाला दानापुर अहम निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं। ये सीट 2020 में आरजेडी के रीतलाल यादव ने जीती थी। हाल ही में रीतलाल यादव को जबरन वसूली के एक मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद जेल भेज दिया गया था। आरजेडी नेता रीतलाल यादव को जेल भेजना एक साजिश का हिस्सा बताते हैं। उनका ये भी दावा है कि विधायक निधि से क्षेत्र में विकास के कई कार्य कराए गए। हमारे पास आपने कहा कि आपके वर्तमान विधायक जेल में हैं और उनका पूरा परिवार जेल में है। ये बात सत्य है कि साजिश के तहत उनको उसी साजिश के तहत रखा गया कि वो चुनाव में जेल में रहें और विपक्षी जो है उन पे हावी रहें। लेकिन जनता यहाँ की मालिक है। विगत 5 साल में माननीय विधायक श्री रीतलाल राय ने अपने क्षेत्र में अनेकों काम किए हैं, जिसकी कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो है प्रूफ आपको सचिवालय में बिहार विधानसभा में सारा चीज मौजूद है। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को पूरा भरोसा है कि मतदाता इस बार उन्हें ही चुनेंगे। उन्होंने मौजूदा विधायक की आलोचना की और उन्हें एक अपराधी बताया जो जनता का प्रतिनिधित्व करने के काबिल नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है।
मैं पहले भी बताया कि यहाँ के लगातार जनता ने हमको प्यार किया है और सब लोगों ने प्यार किया है, सब लोगों का आशीर्वाद मिला, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे ऊपर, एक सेवक के ऊपर विश्वास है। रंगदार और अपराधी के पीछे नहीं उनको विश्वास करेगा। गलती से कोई जीत गया होगा, 5 साल तो गायब रहा, 5 साल में 5 भी काम नहीं करवाया, 5 साल बड़ा होता है। तो जो जनता के बीच में आएगा ही नहीं और बगल में ही घर है, वही इलाका का ये पार्ट है, तो जब अपने घर की समस्या दूर नहीं कर सकता है तो और अन्य जगह की समस्या कैसे दूर करेगा। आरजेडी समर्थक बीजेपी उम्मीदवार के स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि वे निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आते हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने यहाँ सिपाही थे, पूर्व विधायिका थी और भी स्थानीय विधायक, लेकिन सारे को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने पैसा की बदौलत रामकृपाल जी, जो इस विधानसभा में घर नहीं है उनका, पटना यहाँ पाटलिपुत्रा में भी नहीं है, वो रहने वाले पटना के बांकीपुर विधानसभा के हैं और यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि घर का बेटा चाहिए कि बाहरी बेटा चाहिए। यहाँ की खराब सड़कें स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं। मानसून के दौरान हालात यहाँ पर और खराब हो जाते हैं। इस स्थिति को अगर आप देखेंगे, पानी की स्थिति को, तो यहाँ पे अभी कोई भी बच्चा, लोग अपने चप्पल हाथ में लेके, बच्चे जूते हाथ में लेके जाते हैं, फिर आगे जाके बदल के फिर पहन के जाते हैं और ये लगातार ये 2-3 महीनों से चल रहा है। ये जो रोड का थोड़ा बहुत आप स्थिति देख रहे हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपने पर्सनल 2000, 3000, 4000 जिसकी जैसी क्षमता थी, पर्सनल कंट्रीब्यूशन करने के बाद इसका हम लोगों ने जेसीबी के द्वारा ईंट गिरवा करके अपना टेम्पोररी अभी व्यवस्था हम लोग यहाँ से लेकर भी आगे तक हम लोग किया है, जबकि इधर का भी स्थिति वैसे ही है क्योंकि अभी ज़्यादा इसमें पैसा खर्च होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये रोड का है और ये अभी तो आप कुछ नहीं देख रही हैं, फिर भी बहुत पानी जमा है। बरसात के टाइम में तो ये कमर तक पानी होता था, लोग बच्चों का स्कूल जाना तक बंद हो गया था, खाना पीना बाहर लोग निकलते नहीं थे, कैसे जाएंगे, कोई साधन ही नहीं था। तो इस वजह से अब कम से कम ये रामकृपाल यादव जी उस बरसात के नेताओं की तरफ से आश्वासन मिला है कि बनेगा, लेकिन यहाँ से जो जीते हुए पहले थे वो तो इधर देखने तक नहीं आए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दानापुर में मतदान 6 नवंबर को होना है, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। आगे बढ़ेंगी खबर महाराष्ट्र के भिवड़ी से है, जहां महावीर सिंथेटिक कंपनी में आग लग गई। सूचना मिलते दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह यहां पर दी है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार। देखिए, हादसे की तस्वीरें हैं जहाँ पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आग की लपटें जो हैं वो उठती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। दमकल विभाग को जैसे ही इसकी सूचना मिली, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना अब तक इस हादसे में सामने नहीं आई है और इस आग के पीछे के असली कारणों का पता प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है। इसको लेकर जांच की जा रही है, आखिर किन कारणों के चलते आग लगी है इसका पता लगाया जा रहा है। तो मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है और गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना अब तक इस हादसे में सामने नहीं आई है और इस हादसे के पीछे के असल कारणों का पता भी जांच के जरिए लगाया जा रहा है। 4:30 बजे में अंजुमपटा फायर स्टेशन से कॉल मिला है कि महावीर कंपाउंड, मनीसुरत कंपाउंड, मडवी कंपाउंड, यहाँ पे महावीर टेक्सटाइल में आग लगी है करके हम हमारे भिवंडी फायर ब्रिगेड के 2 फायर इंजन तत्काल यहाँ पे घटनास्थल पर हाजिर हुए हैं। अभी आग कंट्रोल में है और कूलिंग का काम चालू है। आग लगने के कारणों को कुछ पता चला, किस लगी, क्या लगी? सर अभी कुछ पता नहीं।
बढ़ेंगे आगे। अहमदाबाद में गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का स्मरण करते हुए पूजा अर्चना और भक्ति में लीन वो नजर आए। इस मौके पर भजन कीर्तन, प्रभु भोग और गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक परिक्रमा ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। वहीं मंदिर प्रशासन ने विशेष सजावट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था ना होने पाए। गोवर्धन पूजा को लेकर पूरे गुजरात में धार्मिक उत्साह का माहौल इस समय बना हुआ है और अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर इस आयोजन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। श्रुतेः स्पृहायत्र महत्यता श्री श्रुते स्पृहायत्र महत्यता श्री श्रुते स्पृहायत्र महत्यता श्री हरिदासवर्या पदाश्रयं भक्तिरातर्शयामि विना भवेत् किं हरिदासवर्या पदाश्रयं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोवर्धन पूजा के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तजन सुबह से पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचना शुरू कर चुके हैं, जहां पूजा के दौरान गोवर्धन पर्वत का विशेष पूजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और आरती में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यानी क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं, जिससे पूजा सामग्री और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे। तो विशेष पूजा के साथ मंदिर में भक्तिमय माहौल इस समय बना हुआ है। भीड़ नियंत्रण को लेकर खासकर यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन खासा अलर्ट नजर आ रहा है ताकि कोई भी अव्यवस्था या कोई भी ऐसी अनहोनी यहां पर ना होने पाए। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर पूर्ण रूप से यहां पर एक्टिव बना हुआ है। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम यहां पर किए। इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस समय नजर आ रही है। सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता जो है लगना शुरू हो गया था और ऐसे में विशेष पूजा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। भक्तिमय माहौल यहां पर बना हुआ है। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम यहां पर किए। इस्कॉन मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस समय नजर आ रही है और ऐसे में पूरे भक्ति भाव के साथ तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गोवर्धन पूजा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। दिवाली के ठीक अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा और इसकी भव्य झलक देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में। यहाँ मंगलवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया गया। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को समर्पित है जिसमें उन्होंने इंद्रदेव के प्रकोप से ग्रामीणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। मंदिर में किस तरह गोबर से बनी गोवर्धन प्रतिमा की पूजा की गई, पंचामृत से अभिषेक हुआ और किस तरह श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा की, आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया गया। ये त्योहार
भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रतीक है, जो इंद्र देवता के प्रकोप से ग्रामीणों की रक्षा करने की कृष्ण की लीला की याद दिलाता है। अनुष्ठान के मुताबिक सबसे पहले मंदिर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की बड़ी प्रतिमा तैयार की गई। इसके बाद मंदिर के सेवाधिकारियों द्वारा विधि विधान के साथ दूध, घी, शहद, बूरा और यमुना जल से पंचामृत अभिषेक किया गया। पूजा पूरी करने के बाद मंदिर के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज यानी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की। दीपावली 20 तारीख की मनाई गई और 20 तारीख को शाम को कान में गाय के में कान जगाई होती है, जिससे गाय गोवर्धन बनाने के लिए गाय आती है। तो इसलिए आज गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में किया जा रहा है और यह कार्यक्रम इंद्र के अभिमान के दमन से जुड़ा हुआ है। क्रम उसका ये है कि गोबर की एक ऐसी मात्रा ली जाती है जो एक विशालकाय गोवर्धन बनाया जाए और उसके बाद हमारे मंदिर के जितने भी मुखिया हैं, सेवायत लोग तो हमारे बाहर रहते हैं, मंदिर के सभी मुखियाएँ जो सेवाधिकारी हैं वो पहले परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद स्टाफ के लोग परिक्रमा लगाते हैं और स्टाफ के लोगों के बाद पब्लिक को परिक्रमा के लिए कहा जाता है और पब्लिक इस प्रसादी गोवर्धन के गोबर को अपने घर में ले जाकर गोवर्धन पूजा करती है। ऐसी द्वारकाधीश मंदिर की मान्यता है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि पवित्र गोवर्धन गाय के गोबर का एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में घर लाने से परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। गोवर्धन पूजा में गोबर ले जा रहे हैं, क्या महत्व होता है? बहुत महत्व होता है भैया, सब लोग ले जा रहे हैं, हम भी ले जा रहे हैं। आज जैसा पर्व मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। यहाँ का बहुत ही पर्व जो है बहुत ही उल्लासपूर्ण मनाया गया है यहाँ इसमें द्वारकाधीश के मंदिर में, और इससे मैं धन्य हो गया और पूरा संसार धन्य हो जाता है। गोबर लेके जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? गोबर से ये तो गोबर 33 करोड़ देवताओं का गोबर है, इससे जो है हमारे घर के और हमारा समाज पूरा धन्य हो जाएगा, हमारा गांव धन्य हो जाएगा। हमारे ब्रज में गोवर्धन पूजा का बहुत ही महत्व है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सुख और खुशी का पर्व है। ये हमारे गिरिराज महाराज पर्वत उठाए थे श्री कृष्ण, उसी महत्व में ये मनाया जाता है। हम हर साल इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गोवर्धन पूजा आमतौर पर दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इस त्योहार में भगवान श्री कृष्ण, गाय और प्रकृति की पूजा की जाती है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में गोवर्धन पूजा के अवसर पर झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। भजन कीर्तन और आरती से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए, जिससे पूजा सुचारू रूप से संपन्न हो सकी। तो गोवर्धन पूजा पर भक्तिमय पूरा परिसर होता हुआ नजर आया। झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर विशेष गोवर्धन पूजा के इंतजाम किए गए थे, जिसमें बढ़ चढ़कर यहां पर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। झंडेवालान मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती हुई यहां पर नजर आई है और पूरा माहौल भक्तिमय यहां पर हो उठा। भजन कीर्तन और आरती से पूरा वातावरण जो है गुंजायमान होता हुआ यहां पर नजर आया। गोवर्धन पूजा के विशेष अवसर पर यहां पर विशेष तौर पर पूजा अर्चना लोगों की ओर से की गई है। बढ़ चढ़कर सुबह तड़के से ही लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। भजन कीर्तन के साथ पूरा माहौल यहां पर भक्तिमय होता हुआ नजर आया और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने यहां पर कड़े इंतजाम भी किए थे। कोई भी अव्यवस्था या अनहोनी ना होने पाए, इसको लेकर प्रशासन खासा सतर्क यहां पर नजर आया। तस्वीरों में आप देखें किस प्रकार बढ़ चढ़कर जो है सुबह तड़के से ही भक्त मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे। झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहां पर ना होने पाए। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गोवर्धन पूजा के मौके पर महादेव के दर्शन करके समग्र देशवासियों को गुजराती नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नए साल में आत्मनिर्भर भारत के विचार के साथ आगे बढ़ें, ये बात कही। इसके साथ ही स्वदेशी अभियान को भी आगे बढ़ाने की अपील उनकी ओर से की गई है। साथ में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पंचदेव मंदिर दर्शन वो करने पहुंचे। पीएम मोदी भी बतौर सीएम पहले दिन पंचदेव मंदिर के दर्शन करके साल की शुरुआत करते थे।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए HNN न्यूज।